फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं ऊसोफेगस, जिसको कि फूड पाइप भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि अगर आपके खाने वाली पाइप में सूजन होती है, अल्सर होता है, ये इसमें स्ट्रिक्चर होता है, मतलब ऊसोफेगस की जो ओपनिंग है वो टाइट हो जाती है किसी कारण से, इसमें कैंसर हो जाता है, या फिर इसकी जो मूवमेंट्स है वो कम हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो आपको लक्षण आएंगे वो ये होते हैं कि आपको छाती के बीचों बीच बिल्कुल जो है दर्द होता है, या फिर आपको छाती के बीचों बीच जो है जलन होती है। आपको ऐसे लगता है कि खाना जो है आपका यहीं पर पड़ा हुआ है, वो नीचे नहीं जा रहा है, और खाना जो है ऊपर को आता है, मतलब रीगर्जिटेशन होती है। आपको जो है हिचकी या डकार आते हैं, क्योंकि गैस जो है, खाना जब आपका अच्छे से नहीं पचता है तो उसमें जो है गैस बनना शुरू हो जाती है, और जो है आपको मुंह के रास्ते से ऊपर को निकलती है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैम खाना खाते हैं तो छाती के बीचों बीच हमें जलन हो जाती है या दर्द हो जाता है, ये खाना ऐसा लगता है यहीं पर पड़ा हुआ है। या फिर कुछ लोगों में जो है खांसी होती है, क्योंकि खाना अच्छे से पेट तक पहुंचा नहीं तो वो ऊपर को आता है, तो उसकी वजह से जो है खांसी होती है और मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। और जो है मुंह में जो लार है वो बहुत ज़्यादा बनती है, सलाइवा, क्योंकि सलाइवा जो है खाने वाली पाइप को सूजन से बचाता है। अगर आपके खाने वाली पाइप में पेट से एसिड आ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है सलाइवा। इसीलिए कोई भी चीज़ जब आपके खाने वाली पाइप को इरिटेट करती है तो मुंह में स्लाइवेशन जो है ज़्यादा हो जाती है, जिसको कि वाटर ब्रैश भी कहा जाता है। अब ऊसोफेगस में सबसे पहले क्या हो सकता है? सूजन। सूजन का सबसे कॉमन कारण है खाने वाली पाइप में GERD, जिसको कि गैस्ट्रो ऊसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कहा जाता है। मतलब कि खाने वाली पाइप और पेट के बीच में एक दरवाज़ा होता है, स्फिंक्टर होता है। जब खाने वाली पाइप से खाना पेट में चला जाता है तो ये बंद हो जाता है, और पेट का एसिड और खाना जो है खाने वाली पाइप में नहीं आता है। लेकिन अगर आपका ये स्फिंक्टर, इसकी मसल्स जो है वीक हो जाती हैं, या इस एरिया में हाइटस हर्निया हो जाता है, या एक प्रॉब्लम होती है एक्लेसिया, इसमें क्या होता है स्फिंक्टर जो है थोड़ा रिलैक्स रहता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जो ऊसोफेगस का नीचे वाला हिस्सा होता है, तो खाना और जो पेट में जो एसिड है वो आपका खाने वाली पाइप में ऊपर को आता है। स्टार्टिंग में आएगा तो आपको कोई लक्षण या कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब ये चीज़ बार बार होगी तो ये जो है आपके खाने वाली पाइप में सूजन कर देगा, इन्फ्लामेशन कर देगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्फिंक्टर है वो थोड़ा सा ही वीक है या बहुत ज़्यादा है, तो डिपेंड करता है। अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहेगी तो धीरे धीरे जो है खाना आपका ऊपर तक आ सकता है। अब अगर ये सूजन होगी तो हमारी बॉडी जो है इसको रिपेयर करेगी, इसको ठीक करेगी। फिर सूजन हुआ, बॉडी ने रिपेयर किया, फिर सूजन होगी, बॉडी ने रिपेयर कर दिया, फिर सूजन हुई, बॉडी ने ठीक कर दिया, तो क्या हुआ, ये एरिया आपका हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, जैसे फाइबर डिपॉजिट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। अब ये जो एरिया है, इतना एरिया, इसमें जो है मूवमेंट नहीं हो पाएगी, मूवमेंट जो है खत्म हो जाएगी इस एरिया की, और इसमें एक स्ट्रिक्चर बन जाएगा। अब क्या हुआ कि पहले आपकी ओपनिंग जब खाना आता था तो फूल जाती थी, रिलैक्स होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था, लेकिन अब ये क्षमता जो उसकी खत्म हो गई है, इसकी वजह से आपको फिर डिस्फेजिया की दिक्कत होगी, खाना निगलने में प्रॉब्लम होगी। या फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बार बार सूजन की वजह से, क्योंकि सूजन जो होती है सिर्फ ऊपरी लेयर पे होती है, सिर्फ सिंगल एक लेयर के ऊपर होती है, लेकिन यही चीज़ जब बार बार होगी तो ये डीप होगा, मतलब पहली लेयर, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, मतलब अल्सर बन जाएगा जो कि डीप होगा। अब इस अल्सर का क्या है कि अगर बार बार फिर एसिड लगेगा तो फिर इस अल्सर में से ब्लीडिंग होने की चांसेस होते हैं। अब ये ब्लड आपको ऊपर मुंह से भी आ सकता है अगर एक्यूट होगा, या फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके ब्लड धीरे धीरे करके जो है रोज निकलेगा, और वो स्टूल स्टूल के थ्रू जो है निकलता है, तो पता नहीं चलता, एकदम से एनीमिया होता है, वीकनेस होती है, जब टेस्ट करवाते हैं तब पता चलता है। या फिर होगा कैंसर। अगर यही प्रॉब्लम, यही सूजन है, फिर अल्सर हो गया, फिर क्या होगा, फिर कैंसर, तो ये कॉमन कारण हो जाता है कैंसर होने का। EERD के अलावा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स है, एंटीबायोटिक्स है, पेन किलर्स है, जो लोग लंबे टाइम तक इसका यूज़ करते हैं उनको खाने वाली पाइप में सूजन हो जाती है। या फिर जो लोग अल्कोहल है, स्मोकिंग है, बहुत ज़्यादा फैटी स्पाइसी फूड लेते हैं,
या फिर पैक्ड प्रिजर्वेटिव फूड लेते हैं तो ऐसे लोगों में भी खाने वाली पाइप में सूजन हो जाती है। इसके अलावा जो पेशेंट्स इम्यूनोसप्रेस्ड है, मतलब कि जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे कि HIV में होता है, एड्स में होता है, तो ऐसे में भी ये बहुत कॉमन है। अब टाइप्स अगर देखें तो हम कि एक तो होता है रिफ्लक्स। रिफ्लक्स उसोफेजाइटिस में होता है कि आपका पेट का जो एसिड है वो आपका ऊपर खाने वाली पाइप में आता है, ठीक है। सेकंड है इन्फेक्शियस, किसी बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, उसकी इन्फेक्शन की वजह से जो है खाने वाली पाइप में स्वेलिंग आ जाती है। थर्ड होता है कि कोई मेडिसिन्स है, कोई केमिकल्स हैं जिसकी वजह से आपको खाने वाली पाइप में सूजन आ गई है। फोर्थ होता है एलर्जी की वजह से। एलर्जी को अलग से कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें जो ईओसाइनोफिल्स होते हैं उससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में एलर्जी है या नहीं है। तो ईओसाइनोफिलिक उसोफेजाइटिस भी इसको बोल दिया जाता है। इसके अलावा जैसे ऑक्यूपेशनल मैंने बताया कॉजेटिव कि कोई जो लोग हैं वो ऐसे माहौल में जो है उनका ऑक्यूपेशन होता है, काम होता है कि वहाँ पे केमिकल्स है, फ्यूम्स है, जो धीरे धीरे करके सांस के साथ आपके मुंह से या नाक से अंदर जा रहे हैं और लंबे टाइम तक जब ये मतलब अंदर जाते हैं तो उसकी वजह से खाने वाली पाइप में सूजन क्रिएट कर देते हैं। खाने वाली पाइप में सूजन होगी तो हमारी बॉडी उसको रिपेयर करेगी, तो फिर फाइब्रोसिस हो जाएगा, स्कारिंग हो जाएगी और वो एरिया आपका जो है हार्ड हो जाएगा और अपने एरिया में स्ट्रक्चर हो जाएगा और मूवमेंट्स जो है प्रॉपर नहीं होगी। अब सेकंड हो सकता है कि इसमें अल्सर्स हो सकते हैं, थर्ड है कि ब्लीडिंग हो सकती है, फोर्थ है कि कैंसर हो सकता है। या फिर जो होता है एक मूवमेंट्स, कोई ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से उसोफेगस की जो मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं। अब इसमें क्या लक्षण आएगा? लक्षण जैसे मैंने बता दिया, कुछ पेशेंट्स में लक्षण नहीं आते, स्टार्टिंग में लक्षण आए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। और जिनमें जो लक्षण आते हैं वो सबसे पहला तो होता है हार्ट बर्न, जैसा कि जिसमें कि पेट का एसिड आपका ऊपर को आता है तो ऐसे पेशेंट्स में छाती के बीचों बीच जो है जलन होती है और जो मुंह में जो है सलाइवा ज़्यादा बनता है, उल्टी आने का मन करता है या उल्टी आ भी जाती है। अब जिनको जैसे है पेन अगर बहुत जैसे अल्सर हो चुका है जिन लोगों को, तो क्या होगा, खाना जब खाएंगे तो उनको पेन फील होगा, छाती के बिल्कुल बीचों बीच पेन फील होगा और जो खाना है ऐसा लगेगा कि पेट तक नहीं जा रहा, ऊपर ही पड़ा हुआ है। अगर स्ट्रक्चर हो जाएगा, अगर खाने वाली पाइप की मूवमेंट में कोई दिक्कत होगी या स्ट्रक्चर हो गया है तो खाना जो है खाने वाली पाइप में ही पड़ा रहेगा लंबे समय तक, जिसकी वजह से फिर गैस होगी जिससे डकार या हिचकी आएंगे, उल्टी आने का मन करेगा, रिकर्जिटेशन होगी, मतलब खाना जो है ऐसा लगेगा ऊपर को आता है। इसमें मोस्टली वॉमिटिंग नहीं होती, खाना ऊपर को आता है, उसी को जो है पेशेंट बोल देता है कि वॉमिटिंग आ रही है। तो ये एक्चुअल में रिकर्जिटेशन ऑफ फूड होता है। या फिर जब खाना ऊपर को आएगा तो कभी कभी वो जो है सांस वाली पाइप में चला जाता है, तो सांस वाली पाइप में जब जाएगा तो खांसी होगी, चोकिंग होगी, या फिर ऐसे पेशेंट्स में निमोनिया जो है बार बार होने के चांसेस होते हैं क्योंकि खाना जो है खाने वाली पाइप से सांस वाली पाइप में चला जाता है और उसकी वजह से निमोनिया होने के चांसेस जो है होते हैं। इसके लिए जो टेस्ट है सबसे कॉमनली वो एंडोस्कोपी ही करवाई जाती है या फिर बेरियम एक्सरेज जो है लिए जाते हैं, उसके अलावा ब्लड टेस्ट है। बाकी डिपेंड करता है आपकी केस हिस्ट्री के हिसाब से कि डॉक्टर आपको क्या टेस्ट गाइड करता है। तो ये मैंने उसोफेगस के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि ये जो लक्षण है इसके जो बहुत कॉमन लक्षण है जो मोस्टली आम लोग जो है डेली अपने रूटीन में बहुत बार जो है महसूस करते हैं, तो इसलिए मैंने ये बताने की कोशिश की थी ताकि आप जो पेट की प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो ये मेरा था वीडियो आज का। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।